जय हिंद। तो पिछली वीडियोस में हमने कक्षा 10वीं में के गणित में अध्याय 12 में 12.2 प्रश्नावली में प्रश्न क्रमांक 1 से 3 तक सॉल्व कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम 12.2 प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और उसकी जो जीवा है वो केंद्र पर समकोण यानी 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो हमें ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे इसका। ये हमने एक वृत्त ले लिया है और इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वृत्त पर हम एक जीवा खींचेंगे और जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया। सबसे पहले दो त्रिज्याओं के मध्य और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें एक जीवा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न में ये दोनों त्रिज्याएं दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या भी हमारी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा कोण है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हमें पूछा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा जो लघु वृत्तखंड है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये जो हमारा छोटा वाला भाग है इसे हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, और ये जो बचा हुआ है ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, पर इसकी हमें आवश्यकता नहीं लगेगी क्योंकि हमें लघु वृत्तखंड पूछा है ये वाला और दूसरा पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो हमारा लघु त्रिज्याखंड तो ये हो जाएगा जो 90 डिग्री का कोण वाला है यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्र, और इसके बाहर का जितना भी बचेगा वो रहेगा दीर्घ त्रिज्याखंड। तो हमें दीर्घ त्रिज्याखंड भी इस प्रश्न में ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है में हमें सब प्रश्न से ही देख के लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हमें प्रश्न में दी हुई है। वृत्त की त्रिज्या हमारी है r मान लेंगे इसे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो यहाँ लिखेंगे जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण इसका मान है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और आगे हमें क्या दिया हुआ है हम ज्ञात करना है वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है हमें दोनों पॉइंट को ऐसा ही लिख देंगे। तो पहला है हमारा संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हमने समझ लिया और ये चित्र के माध्यम से भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो अब आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें प्रश्न में से ही देख के लिखना होती है और इन्हें लिखना ज़रूरी भी होता है। ठीक है, ये चित्र भी बना सकते हैं इसमें। तो अब इस प्रश्न में हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमें लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो ये त्रिज्याखंड लघु त्रिज्याखंड ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, ये लघु जब त्रिज्याखंड हम ज्ञात कर लेंगे तो इसमें से इस त्रिभुज को घटा देंगे। ये जो हमें त्रिभुज दिया हुआ है इसे नाम दे देंगे ओ, इसे बी नाम दे देंगे। ठीक है, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिज्याखंड में से घटा देंगे तो हमें लघु वृत्तखंड ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। लघु त्रिज्याखंड
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें हमारा एक त्रिज्यखंड का सूत्र होता है, तो सूत्र क्या होता है हमारा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये सूत्र बना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ इसका उपयोग करेंगे हम, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। प्रश्न में हमें दिया भी है कि यहाँ पे पाई का मान कितना रखना है, पाई बराबर 3.14, ठीक है। पाई का मान रखना है 3.14। यहाँ पे हम थीटा रखेंगे 90 डिग्री बटे 360 हो जाएगा, इंटू पाई का मान रखेंगे 3.14, ठीक है। और त्रिज्या की जगह हम, त्रिज्या हमें मान ज्ञात है, त्रिज्या का मान है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। और ये स्क्वायर है, इस पे वर्ग है, तो इसे 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 9 से 36 को काट देंगे, तो 9 एकम 9, 9 चुक 36, ठीक है। तो अब यहाँ से इसे काटेंगे, 5 बार कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, फिर 2 से इस 10 को काट देंगे 5 बार, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू 5, ठीक है। तो इन तीनों का हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करके इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो गुणा करके ये हमारा आ जाएगा 78.50। तो ये हमारा क्षेत्रफल है और इकाई है इसकी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब इसमें से ऊपर वाला त्रिभुज है AOB, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो हमें लघु वृत्तखंड ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB, ठीक है। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ हमें आधार और ऊंचाई दोनों ही ज्ञात है, तो हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम 2 सूत्रों की मदद से निकाल सकते हैं। एक तो जब हमें आधार और ऊंचाई ज्ञात हो तो हम लगाते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो, ठीक है, तो उस समय हम लगाते हैं हीरोन का सूत्र, जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होती हैं, ठीक है। तो ये हमने इसमें लगा दिया है आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे 1/2 इंटू आधार। तो ये जो हमारा त्रिभुज है, इसमें हम दोनों भुजाओं में से किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इसे आधार मान लिया, तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी। दोनों ही त्रिज्या हैं, दोनों के मान समान हैं 10-10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारी कर्ण हो जाएगा। तो हमें आधार और ऊंचाई लिखना है, तो दोनों के मान 10-10 हैं, क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं और दोनों के मान ही समान हैं। यहाँ लिखेंगे 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये काट देंगे हम 2 से इसे 5 बार, तो ये 5 का इसमें गुणा कर देंगे, बराबर 5 और गुणा में आ जाएगा 10। तो ये हमारा आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 5 का 10 में गुणा करेंगे तो, ठीक है। तो ये भी हमारा क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें पहले वाले में संगत लघु वृत्तखंड पूछा है, संगत लघु वृत्तखंड। तो हमें ये वाला भाग पूछा है, ये नीचे वाला, इसे हम अलग रंग से देख लेते हैं। ये जो नीचे वाला भाग है, हमें इसका मान ज्ञात करना था इसमें,
संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये है हमारा लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले तो इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। यहाँ पे हमें थीटा ज्ञात था और त्रिज्या ज्ञात थी, ठीक है। यहाँ से हमने सूत्र लगाया थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। उसमें से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया ए ओ बी का। तो त्रिभुज, ये त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, हमें ज्ञात हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो रंगीन है, ठीक है, ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे पहला है हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम किसको घटा देंगे, हम घटा देंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, इसे हम घटा देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा यही है ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड का हमारा क्षेत्रफल कितना आया था, यह आया था 78.5, ठीक है। तो ये लिखेंगे 78.50, ये माइनस हो जाएगा। ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 50, ये 50, ठीक है। तो इसे इसमें से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो ये हमारा आ गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो हमारा रंगीन वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था और ये हमें प्राप्त हो गया है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये तो हमारा पहला वाला हो गया है, सिद्ध करना है हमें दो चीज़ें सिद्ध करना था। पहला करना था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि लघु त्रिज्यखंड तो हमारा ये है जो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, इसके अंदर का भाग, ठीक है। और जबकि हमसे इसमें पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये बचा हुआ भाग है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, ये जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा, इसमें से हम ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब हम इतना घटा देंगे ये, तो बचेगा क्या, ये बचेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल याद करना है अगले में, ठीक है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमें सूत्र याद है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल याद करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का ही सूत्र हमें इसमें लगाना है, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस पाई आर स्क्वायर में हम मान रखते जाएंगे। तो पाई का मान हमें रखना है 3.14, इस प्रश्न में दिया हुआ है कि पाई का मान 3.14 रखना है, इसलिए हम सब जगह यही रखेंगे। और त्रिज्या तो हमारी वृत्त की है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10, ये स्क्वायर है, इसलिए दो बार हमने इसे लिख लिया है, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे, तो आगे इनका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा और 100 का इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये 314 हो जाएगा। तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है इसे घटा देंगे, तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। दीर्घ
दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें घटाना होगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा आया है ये 314। ठीक है, और माइनस में करेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने ऊपर ज्ञात किया था, सबसे पहले ये लिखा है हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा आया था 78.50 या 78.5, तो इसे लिख लेंगे 0.5 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसे अब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 235.5। ठीक है, 235.5 और ये भी हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा अगला भी जो हमें ज्ञात करना था मान वो आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। एक बार और इस प्रश्न को हम समझ लेते हैं। इसमें हमने किया क्या है, सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और उसमें आगे लिखा है कि कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ठीक है, तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने वृत्त चित्र में बना लिया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसकी जो जीवा है, जीवा ए बी, ये केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी कि समकोण अंतरित करती है। ठीक है, आगे प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं उनमें पहला है संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है, और अगला है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ये दोनों के हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने दिया है लिख लिया, दिया है और ज्ञात करना है हमें प्रश्न से ही टिप के लिखना है। ठीक है, और सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें पहला ज्ञात करना है, तो पहले हमें ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले हमें इसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस चित्र में देखेंगे कि ये 90 डिग्री का कोण है और ये हमारी जीवा है। तो लघु वृत्तखंड हमारा ये हो जाएगा, ये जो रंगीन भाग हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लघु वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वाले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें लघु वृत्तखंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही किया है हमने। सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है, तो इसके लिए सूत्र होता है हमारा θ/360 πr²। ठीक है, तो इसमें थीटा रख दिया 90 डिग्री, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का यानी समकोण अंतरित करती है। तो हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। ठीक है, और उसके बाद हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो इसमें हमने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा दिया है, क्योंकि हमें आधार और ऊंचाई दोनों ज्ञात थी। ठीक है, तो इसलिए हमने ये सूत्र लगाया त्रिभुज का। तो इसके बाद हमने क्या किया, संगत लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो इसके लिए हमने लघु त्रिज्यखंड में से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा दिया यहाँ से, तो हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ठीक है, तो अगला हमें ज्ञात करना था संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये है हमारा दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करने के लिए क्या किया है, दीर्घ जो त्रिज्यखंड है वो कौन सा होगा हमारा, ये वाला तो 90 डिग्री में के अंदर का ये भाग है, ये तो हो गया लघु त्रिज्यखंड, और इसके बाहर का जितना भी क्षेत्र बचा हुआ है ये है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसके लिए हमने क्या किया, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल लगा दिया और उसमें से ये लघु त्रिज्यखंड घटा दिया। ठीक है, तो जब इस पूरे वृत्त में से ये लघु त्रिज्यखंड घट जाएगा तो बचेगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ऐसा ही हमने यहाँ पे किया है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला।
तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी मदद से हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया और उस वृत्त के क्षेत्रफल में से हमने जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था जो हमने सबसे पहले निकाला था, उसे घटा दिया है, तो हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। ठीक है, तो ये था प्रश्न क्रमांक 4 जो हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।